नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और जो पति होता है वो परमेश्वर होता है। लेकिन एक पति ना परमेश्वर बन पाता है, ना ही एक पत्नी लक्ष्मी बन पाती है। आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या होता है कि एक कत्ल हो जाता है, और कत्ल इतना भयावक होता है कि जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह घटना है हरियाणा के फरीदाबाद की। फरीदाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है। फरीदाबाद में करीब 3 जून की सुबह एक व्यक्ति दुर्गा बिल्डर क्षेत्र में काम करता था। हरिराम हरिराम जब सुबह काम के लिए दुर्गा बिल्डिंग क्षेत्र, जो कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उधर से गुजर रहा था, तो वह देखता है कि खाली पड़े प्लाट में एक व्यक्ति लहूलुहान गिरा हुआ है। करीब सुबह 7 बज रहे थे। अब वह दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाता है तो देखता है कि एक बड़ा सा पत्थर पास में पड़ा हुआ है, जिस पर काफ़ी खून लगा हुआ है। और जो व्यक्ति वहाँ पर गिरा हुआ था, उसकी उम्र करीब 34 से 35 साल लगभग थी। उसका सर और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे और खून भी बिखरा हुआ था। पूरे कपड़े पर खून लगा हुआ था और व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। अब वह फौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब आसपास सभी लोग, वहाँ जितने लोग इकट्ठे थे, अब वह जानना चाहते थे कि आखिर बॉडी किसकी है, इस व्यक्ति के साथ आखिर किसने ऐसा घिनौना कृत्य किया है और कौन इसका दुश्मन है। सभी लोग जानना चाहते थे और पुलिस भी इसका पता लगाना चाहती थी। पुलिस बॉडी की शिनाख्त करती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। उधर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है, लेकिन तभी उनमें से एक बड़ा अधिकारी रहता है। बड़ा अधिकारी आता है, उसको पता चलता है, तो वह बॉडी को मोर्चरी हाउस में रखवा देता है। वह कहता है कि देखो, अभी बॉडी का कुछ पता नहीं है किसकी है क्या है, बिना पहचान किए हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेज सकते। एक काम करो, फिलहाल इसको मोर्चरी हाउस में रखो। अब मोर्चरी हाउस में बॉडी को रख दिया जाता है और यह कन्फर्म रहता है कि उसकी हत्या की गई है। पास में कुछ सबूत भी पड़े हुए थे खाली प्लाट पे जहाँ बॉडी मिलती है। उस सबूत को भी इकट्ठा किया जाता है, जैसे दारू की बोतल और कुछ ग्लास नमकीन। अब ये सब पुलिस इकट्ठा करती है। अब इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। अब बेहद ही हट्टा कट्टा आदमी जिसकी मौत हुई थी, अब उसका दुश्मन कौन है, यह पुलिस जानना चाहती थी, लोग भी जानना चाहते थे। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। यानी कि जो भी कातिल था वो बहुत करीब का था, आसपास का जानने वाला, जान पहचान वाला था, जो उस क्षेत्र को जानता था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई, उस व्यक्ति का कोई ना कोई खास व्यक्ति था जिसको वह जानता था, और उसके साथ वो बैठकर दारू पी रहा था। अब पुलिस उस व्यक्ति की सबसे पहले चुनौती रहती है शिनाख्त करना कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। अब पुलिस के पेपर के माध्यम से अब उसका चेहरा वगैरह साफ कर फोटोज़ वगैरह निकालती है, न्यूज़पेपरों में निकालती है। यहाँ पर एक व्यक्ति लाश मिली है, किसकी है। अब करीब 10 दिन हो जाते हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता। 15 दिन हो जाते, 20 दिन हो जाते, धीरे धीरे महीनों हो जाते हैं। अब पुलिस इधर जांच पड़ताल अपने स्तर पर कर रही थी, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी एक दिन एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा होता है, तो वह देखता है यह जो शर्ट है और उसके हाथ में जो ब्रेसलेट रहता है, उसको देखकर वह पहचान जाता है कि यह तो उसका दोस्त मिट्टू सिंह है। मिट्टू सिंह, जिसकी उम्र 35 साल रहती है। अब वह फौरन ही उस दिए हुए नंबर पर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और फ़ोन कर बताता है कि साहब, यह मिट्टू सिंह है, यह बिहार का रहने वाला है और यहाँ सेहतपुर में रहकर गुरुग्राम में एक कंपनी में काम करता था और सेहतपुर में किराए के मकान में रहता था, और उसकी बीवी उसके साथ रहती थी। बड़ी हैरानी की बात है कि बीवी को कुछ पता नहीं है और बीवी ने कहीं शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। अब इधर करीब 8 से 10 साल से वह वहीं सेहतपुर फरीदाबाद में रहता था।
अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, सेहतपुर में जाकर उस व्यक्ति की फ़ोटो को दिखाती है और उसका एड्रेस पता करती है। तभी एक दुकानदार बताता है कि साहब, तीसरी गली में जब आप जाएंगे आगे चौराहे से, तो यह व्यक्ति वहीं से आता जाता था, अक्सर कर हमारी दुकान पे आता था। साहब, ऐसा क्या हुआ है? दरअसल उसको पता नहीं था। पुलिस बताती है कि इसकी हत्या कर दी गई है करीब 1 महीना पहले। दुकानदार कहता है इसीलिए शायद यह दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ा हैरान होता है। दुकानदार कहता है बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, मिट्टू सिंह नाम था साहब, बहुत अच्छा आदमी था। अब उधर पुलिस उसके किराए के मकान पर जाती है, तो किराए के मकान पर जाकर देखती है तो वहाँ ताला लटका हुआ है। मकान मालिक से पूछताछ होती है तो मकान मालिक बताता है कि इसका जो यहाँ पर महिला रहती थी, मिट्टू सिंह की पत्नी, वह अब यहाँ नहीं रहती है, वह कहीं और चली गई है। अब पुलिस उसकी पूछताछ करती है कि आखिर वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कैसे, उसके घर कौन कौन आता था। तभी मकान मालिक जो रहता है वो बताता है कि साहब, इनके घर एक टेलर जिसका नाम प्रदीप रहता है, टेलर मास्टर, जो सिलाई वगैरह का काम करता है, अपने यहाँ 7-8 लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। वहीं मिट्टू सिंह की पत्नी रंजना वहीं काम करती थी और उससे मिलने वही टेलर आता था। अब पुलिस पहुंचती है टेलर मास्टर प्रदीप के घर, जिसकी उम्र 48 साल रहती है। अब उसके कमरे पर जाती है तो प्रदीप सामने बैठा रहता है। पुलिस उसे बाहर बुलाती है, उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो टेलर मास्टर अपने पुलिस के सवालों में घिर जाता है, फंस जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या जवाब दे। तब तक उधर उसकी पत्नी भी काम कर रही थी। अब पुलिस जब उसकी पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनने के बाद पुलिस के साथ साथ जो भी इस कहानी, इस घटना को सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सुनता, वह हैरान रहता। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, बिहार का रहने वाला मिट्टू सिंह एक बेहद ही नेक इंसान, शरीफ आदमी। उसकी शादी आज से 10 साल पहले होती है, तकरीबन 2014 के आसपास। बेहद ही खूबसूरत महिला, बिहार की ही एक क्षेत्र की रहने वाली रंजना कुमारी भी बेहद खूबसूरत रहती है। और इधर मिट्टू सिंह भी बहुत दयालु किस्म का इंसान, काफ़ी अच्छा आदमी रहता है। अब काम करने के लिए वह फरीदाबाद जाता है। फरीदाबाद के गुरुग्राम में एक कंपनी में काम किया करता था। अब फरीदाबाद से ही वह गुरुग्राम आता जाता था, वहीं काम करता था। अब इधर जो रंजना रहती है, शादी के बाद अपने गांव यानी ससुराल में रहती थी। अब धीरे धीरे ज़रूरत महसूस होती है मिट्टू सिंह को, अकेले कमरे पर रहना है, बनाना है, खाना है और काम पर जाना है। थकावट हो जाती थी तो मिट्टू सिंह सोचता था कि आगे का काम कैसे होगा। तभी उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और पत्नी रंजना कहती है कि एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अकेले तुम इतना कमाते नहीं हो, उतने पैसे से क्या होगा, और अब हम दोनों को मिलकर कमाना चाहिए। अगर मैं भी तुम्हारे साथ कुछ काम करूँ तो डबल पैसे आएंगे और उससे तरक्की होगी और हमारे जो बच्चे होंगे उनका भविष्य उज्जवल होगा। अब एक माँ रंजना, जिसका एक छोटा सा लड़का होता है, अब उस लड़के को वो डॉक्टर बनाना चाहती थी। अब उधर डॉक्टर बनाने के चक्कर में अब वह फरीदाबाद चली जाती है कमाने के लिए। यानी कि अब पति पत्नी मिट्टू सिंह और रंजना दोनों कमाएंगे तो डबल पैसा आएगा। अब उसकी सोच मिट्टू सिंह को बेहतर लगती है तो मिट्टू सिंह कुछ दिनों बाद छुट्टी लेकर आता है और रंजना को लेकर कमाने के लिए अब फरीदाबाद चला जाता है। फरीदाबाद जाता है तो अब वहाँ कोई बहुत अच्छी जॉब दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसको कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। तभी उसी के कॉलोनी में, सेहतपुर में जहाँ वह रहता था, वहीं कुछ दूर पहले एक दुकान रहती है। 2-3 गली बाद एक दुकान रहती है जो काफ़ी अच्छी चलती थी, सिलाई सेंटर रहता है। अब वहाँ एक प्रदीप करके आदमी, जो कि टेलर मास्टर के नाम से काफ़ी फेमस रहता है, उम्र 48 साल रहती है। तकरीबन 5 से 7 महिलाओं को वह काम पर रखता और उस पर एक पुरुष भी काम करता और स्वयं एक वह काम करता है, यानी कि 10 लोग काम कर रहे थे। अब उसी में यह महिला रंजना भी जाती है और बातचीत करती है। तो उसकी खूबसूरती को देखकर टेलर मास्टर बिना उसकी जांच परख किए कि उसको सिलाई आती भी है या नहीं, टेलर मास्टर कहता है कि ठीक है, अगर तुम काम करना चाहती हो तो सुबह 9 बजे आ जाना और शाम को 5 बजे घर चली जाना।
और कभी कभी लेट भी हो सकता है क्योंकि काम ज़्यादा आएगा तो सीजन के ऊपर है, तो तुम्हें हो सकता है कि रात यहीं रुकनी पड़े। अब वो हाँ कर देती है और अगले दिन से काम पर लग जाती है। अब करीब 15-20 हज़ार रुपये वो कमाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब एक दिन काम पर कुछ कम लोग आते हैं, करीब 4 से 5 लोग आते हैं। तभी वह सबको काम से जाने के लिए, घर जाने के लिए कह देता है टेलर मास्टर। सभी लोग घर चले जाते हैं कि आज विशेष कुछ काम है नहीं, आप लोग चले जाइए। और उसके बाद जाने के बाद रंजना को फ़ोन करता है। रंजना आती है और रंजना से बातचीत करता है और दोनों मिलकर जो भी काम रहता करते हैं। और उसके बाद टेलर मास्टर कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। अब इधर रंजना को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। पैसे की लालच में रंजना उस टेलर मास्टर से दिल लगा बैठती है और फिर उसी दुकान के अंदर टेलर मास्टर के साथ वह शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इधर शटर डाउन होता है, प्रदीप रंजना के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब इधर दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे करीब 2 साल गुजरते हैं, 3 साल गुजरते हैं, 4 साल गुजरते हैं। रंजना अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। उसका उधर पति मिट्टू सिंह भी पैसा कमाता था। अब दोनों मिलकर अपना काम धाम किया करते थे, घर पर भी पैसा अच्छा खासा भेजते थे। लेकिन मिट्टू सिंह उसकी मोहब्बत से अनजान था। अक्सर कर वह फ़ोन पर भी बात करती थी जब भी काम पर नहीं जाती थी। और इधर टेलर मास्टर जो कि शादीशुदा रहता है, एक बेटी की शादी कर चुका होता है, दूसरा बेटा शादी के लिए तैयार रहता है। तभी जो टेलर मास्टर प्रदीप रहता है वह इस तरह से चाहने लगता है, टूट कर चाहने लगता है कि अब उसको बार बार कमरे पर बुलाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता। कभी कभी जब नाइट शिफ्ट होती मिट्टू की तो उसके बाद वह उसके कमरे पर चला जाता और कमरे पर जाने के बाद अपने पत्नी को बताता कि वह बाहर है, बहुत ज़्यादा काम है, कल आएगा। और उसके साथ कमरे पर ही फिजिकल रिलेशन बनाता है। अब करीब 8 साल गुजर जाते हैं फिजिकल रिलेशन को। दोनों एक दूसरे के साथ सुबह शाम दोपहर जब भी मन करता है एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में डूबे रहते हैं। सिर्फ दोनों की निगाहें, दोनों की सोच हवस तक सीमित रह जाती है। प्रदीप की उम्र 48 साल रहती है। अब वह रंजना को चाहने लगता है, छोड़ता नहीं है। अब वो उसके साथ रहने लगता है। अब एक दिन वह रंजना को बुलाता है और दुकान में फिर से फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। तभी उसके पति का फ़ोन रंजना पर आता है। उसका पति कहता है कि मैं घर आया हूँ, तुम जल्द से जल्द कमरे पर आओ, कुछ काम है। अब उधर रंजना कहती है मुझे घर जाना होगा। और प्रदीप नशे में था। वह कहता है मैं आज छोड़ूंगा नहीं, आज तो मुझे जी भर के प्यार करो, उसके बाद घर जाना। लेकिन रंजना घर चली जाती है। अब अगले दिन जब रंजना आती है तो टेलर मास्टर काफ़ी नाराज़ रहता है, उदास रहता है। अब इधर रंजना टेलर मास्टर की हरकतों को देखती है तो समझ जाती है कि काफ़ी उदास है, उसका प्रेमी नाराज़ है। कहाँ 35 साल की रंजना, 48 साल का प्रेमी। अब उसको मनाती है, मनाने के बाद फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। अब इधर प्रदीप कहता है कि देखो अब बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। अब एक काम करो, एक बात मैं बताता हूँ जिसे तुम्हें करना होगा। अब वो पत्नी से कहता है, अपने प्रेमिका से कहता है रंजना से, टेलर मास्टर ये काम करो कि तुम अपने पति को रास्ते से हटा दो, फिर हम लोग खुलकर जिएंगे और फिर सब कुछ तुम्हारा होगा। अब इधर रंजना पैसे के लिए पागल थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो सोचती है कि शायद इसके पास इतना पैसा है टेलर मास्टर के पास कि इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अब एक बच्चे की माँ फ़ौरन तैयार हो जाती है। अब प्लान के तहत अगले दिन यानी कि 2 जून को टेलर मास्टर उसके पति को बुलाता है और बुलाने के बाद जब वह घर आता है तो उसके साथ वह उसको साथ लेकर के उसे कहता है कि एक काम करो कि मिट्टू भाई चलो चलते हैं, आज कुछ शराब वगैरह पीते हैं, कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। उधर मिट्टू सिंह भी शराबी रहता है, थोड़ा कभी कभार शराब पीता रहता था। शराब का आदी नहीं रहता लेकिन कभी कभार ज़रूर पीता था। अब वो सोचता है कि ड्यूटी से आया हूँ, काफ़ी थका हुआ हूँ, लाओ आज टेलर मास्टर के साथ जान पहचान पहले से रहती है तो दारू ही पी लेते हैं। अब उसके साथ दारू पीने के लिए अब इधर टेलर मास्टर कहता कि एक काम करो, इधर पिया जाएगा, कोई देख लेगा।
तो बड़ी बदनामी होगी। चलो चलते हैं कहीं सुनसान जगह पर। अब नशेड़ी तैयार हो जाते हैं, दोनों ही नशेड़ी दारू की लत में। अब उधर टेलर मास्टर प्रदीप उसको लेकर बाइक पर बैठाता है और सुनसान जगह, एक दुर्गा बिल्डर क्षेत्र रहता है जो कि काफ़ी खाली पड़ा था, प्लाट रहता है, सुनसान जगह रहती है, वहीं लेकर जाता है और करीब 2 से 3 बोतल दारू मिट्टू को पिलाता है। मिट्टू सिंह जब जी भर के दारू पीता है, और खुद प्रदीप दारू नहीं पी रहा था, और जी भर के जब दारू पीता है और मदहोश हो जाता है, यानी कि अब चलने फिरने की हालत में नहीं रहता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब शरीर उसकी कांपने लगती है, वो चलते चलते गिर जा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। अब उस अवस्था का लाभ उठाकर प्रदीप सिंह, उस टेलर मास्टर, एक पत्थर उठाता है, उसके सर पर जोरदार वार करता है, उसका सर फट जाता है, वह तड़फने लगता है। अब वो इतने नशे में रहता है कि वह बोल भी नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था, यानी कि वह बचने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उनकी आवाज़ मिट्टू सिंह की बाहर नहीं जा पा रही थी, वह गले में ही फंसी रह जा रही थी। उसके बाद पत्थर से एक के बाद एक उसके सर पर वार करता है, उसके चेहरे पर वार करता है, ताकि कोई उसे पहचान न सके। और वार कर जब देखता है कि वह मर चुका है, तो उसके बाद फिर से पत्थर सीने पे मारता है और वहाँ से चला जाता है। अब जाने के बाद पुलिस कई महीनों, 1 महीने तक तकरीबन उसकी पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस को लगता है कि पत्नी आएगी या कोई भी परिवार में गायब होगा व्यक्ति तो शिकायत जरूर दर्ज कराएगा, लेकिन नहीं पता चलता। अब एक व्यक्ति के माध्यम से पुलिस दोनों के पास पहुंचती है और दोनों को गिरफ्तार करती है। और जब पुलिस को यह हकीकत पता चलता है कि एक पत्नी ने अपने ही पति को सिर्फ पैसों की लालच में, हवस की लालच में मार डाला, एक टेलर मास्टर के कहने पर, तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। और साथियों, यह कहानी, यह घटना जब न्यूज़ इंडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग भी हैरान थे कि एक पत्नी चाहे तो किसी का घर बसा दे और चाहे तो किसी का घर बर्बाद कर दे। तो एक पत्नी ने अपना ही घर बर्बाद किया और अपने ही पति की हत्या अपने प्रेमी से करवा दी। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते साथियों, आप सभी साथियों ने जो कमेंट किया है, और अक्सर आप लोग अपना प्यार देते रहते हैं, तो आगे भी अपना इस कहानी पर कमेंट कर प्यार जरूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है सोहन लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। प्रांशु प्रताप सिंह हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। राजेश भंगोलिया हैं, या दिल्ली के रहने वाले हैं। फैजल खान हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।